तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। ओ तेरा होगा बड़ा एहसान कि जग में ऐसी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। भगवान सबके पास वही आएंगे कमंडल लेकर के, ठीक है। जाओ मोहन भगवान सबके पास। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। डोल उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। मैं आज तेरा मेहमान कर ले, आज तेरा मेहमान करके मुझे जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। हो आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली।
खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली। हरि बामन का वेश बनाया, हाँ बनाया, बलि राजा को चलने आया। हरि बामन का वेश बनाया, हाँ बनाया, बलि राजा को चलने आया। बनाया, हाँ बनाए, बलि राजा को चलने आए। हरि का वेश बनाए, हाँ बनाए, बलि राजा को चलने आए। तिलक सोए, सिर पे छत्र सोए, तिलक सोए, सिर पे छत्र सोए, माथे तिलक सोए, सिर पे छत्र सोए, माथे तिलक सोए, सिर पे छत्र सोए। हाथों में, हाथों में, हाथों में कमंडल सुहाए, सुहाए, बलि राजा को चलने आए। तन पे जनेऊ सोए, सिर पे छोटी सोहे, तन पे जनेऊ धरे, सिर पे छोटी सोहे, तन पे जनेऊ धरे, सिर पे छोटी सोहे, तन पे जनेऊ धरे, सिर पे छोटी सोहे। चरणों में खड़ा हूँ सुहाए, हाँ सुहाए, बलि राजा को चलने आए। हरि बामन का वेश बनाए, हाँ बनाए, बलि राजा को चलने आए। लगन तू लगा दे, मुझे
मुझे ऐसे लगन तो लगा दे, मैं तेरे बिना भल न रहूं। मुझे ऐसे लगन तू लगा दे के तेरे बिना भले न रहूं। मुझे ऐसे लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना भल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे के तेरे बिना भले न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न जीऊं। तेरे बिना पल न जीऊं। ओ दिल में प्यार वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ऐसे लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। जैसे जल बिन मछली पल ना रहे। जैसे जल बिन मछली पल ना रहे। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए। ऐसे तड़पूं मैं हर घड़ी तेरे लिए। जैसे तड़प में हरे घड़ी तेरे लिए। ऐसे तड़पूं मैं घड़ी घड़ी तेरे लिए। जैसे तड़प में हरे घड़ी तेरे लिए। दिल में ऐसे लगन तू लगा दे। दिल में ऐसे लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। तेरे वाला दीप जला दे के तेरे बिना भले न रहूं। बोलिए वामन भगवान की। देखिए हमारे यहाँ माताएं बहनें सब काम में आगे रहती हैं। हमने देखा है, हर रोज देखते हैं पूजन में भी माताएं बहनें रहती हैं। भाई लोग तो कोई पूजा करने के लिए आते ही नहीं है, जैसे संकल्प ले लिया हो। आइए, हमको कृष्ण जन्म भी कराना है, इसलिए आप लोगों को सूक्ष्म में राम कथा श्रवण कराते हुए कृष्ण जन्म की ओर चलेंगे। ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के कश्यप हुए और कश्यप के ही पुत्र सूर्य हुए और सूर्य का वास्तविक नाम है विवस्वान। सूर्य वंश यहीं से प्रारंभ होता है। इसी सूर्य वंश में महाराज दशरथ हुए। एक बार भूपति मन माही, वही गलानी मेरे सुत नाही। महाराज दशरथ जी के मन में एक बार गलानी क्यों हुई इतनी? क्या होता कि महाराज दशरथ जी इंद्रदेव जो हैं, इंद्रदेव के पास रोज जाते थे। एक बार अपनी माला भूल आए और जैसे ही महाराज दशरथ जी वहां से आए उठ करके और माला का ध्यान आया कि मैं अपनी माला भूल आया, पुनः माला लेने के लिए गए तो जिस सिंहासन पर महाराज दशरथ जी बैठते थे वो आदि सिंहासन धुली जा रही थी। जब वो आदि सिंहासन धुली जा रही थी तो महाराज दशरथ जी ने पूछा कि ये आदि सिंहासन वहां के सैनिकों से कि ये आदि सिंहासन क्यों धुली जा रही है? तो उन्होंने कहा कि आपके पुत्र नहीं है इसलिए आदि सिंहासन धुली जा रही है। तब महाराज दशरथ जी को बड़ी गलानी हुई कि एक बार भूपति मन माही, वही गलानी मेरे सुत नाही। अपने गुरुजी के पास गए और गुरुजी से कहा
कि मेरे पुत्र नहीं है इसलिए लोग मेरा अपमान करते हैं, जिस जगह पर मैं बैठ जाता हूँ वो जगह धुलते हैं। गुरुजी ने कहा कि मैंने आपकी हस्त रेखा देखी है, आपको 4 पुत्र होंगे, एक नहीं, लेकिन पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराना पड़ेगा। अब पुत्र कामेष्टि यज्ञ कौन करता था? महाराज सिंगी रस के अलावा पुत्र कामेष्टि यज्ञ किसी और को आता नहीं था करना। भगवत प्रेमियों, अब महाराज सिंगी रस तो जंगल में रहते थे, उन्हें लेकर के कौन आए? एक मेनका नाम की वेश्या को भेजा और कहा कि जाओ महाराज सिंगी रस को लेकर के आओ। लेकिन उनका नियम था कि एक बांस पर 3 बार जीवा घुमाते थे। जब वो 3 बार जीवा घुमाते थे उनका नियम टूटता तभी आते। जिस बांस पर वो 3 बार जीवा लगाते थे उस वेश्या ने जाकर के नमक लगा दिया, और जैसे ही महाराज सिंगी रस वहां आए तो 3 बार की जगह 4 बार जीव घुमा दी, तो उनका नियम टूट गया। और जैसे ही नियम टूटा तो आकाशवाणी हुई कि आपका नियम टूट गया, आपका नियम टूट गया। आपकी भक्ति सबल नहीं हुई तो बड़ा क्रोध आया। अब महाराज सिंगी रस को बड़ा क्रोध आया, भयंकर क्रोध में हुए कि मेरा नियम किसने तोड़ा, मेरा नियम किसने तोड़ा। अब मेनका नाम की जो अप्सरा थी वो चरणों में गिर गई, महाराज मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई। अब चरणों में जो आ जाए उस पे बार नहीं कर सकते। उन्होंने पूछा कि आपने मेरा नियम क्यों तोड़ा? कहा कि आपको महाराज दशरथ जी के यहाँ बुलाया गया है, उनके पुत्र नहीं है। भगवत प्रेमियों, जैसे ही इतनी बात सुनी महाराज सिंगी रस को वहां से लाया गया। महाराज सिंगी रस आए और उन्होंने आकर के पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, जिसमें से अग्नि भगवान 3 दोने खीर के लेकर के निकले। 2 दोने महाराज दशरथ को दे दिए, 1 दोना चीर ले गई, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ, क्योंकि माता अंजनी के पास पहुंच गई। 2 दोने तीनों माताओं में बांटे गए और तीनों माताएं गर्भवती हुई। तीनों माताएं जब गर्भवती हुई, भगवत प्रेमियों, सर्वप्रथम राम जी का जन्म होता है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम नवमी के दिन भगवान राम का जन्म हुआ। अब हम इसको ज्यादा विस्तार से नहीं सुना पाएंगे, ज्यादा विस्तार से लेंगे तो फिर कृष्ण जन्म भी करना है। जब राम जी का जन्म हुआ, चारों भाइयों का जन्म एक ही दिन हुआ था। अब राम जी बड़े विकराल रूप में आए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के। माता कौशल्या जी ने कहा कि हमने तो आपसे कहा था पुत्र बनकर आने को, लेकिन आप तो पिताजी बनकर आ गए। भगवत प्रेमियों, राम जी से कहा कि बच्चा होता है जब वो छोटा होता है वो रोता है। तो राम जी ने जैसे ही माता कौशल्या की बात सुनी, माता पुनि बोली सो मत डोली, तजऊ तात है रूपा, कीजे शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। माता जी ने कहा कि शिशु का रूप धारण करिए। भगवत प्रेमियों, राम जी ने इतनी बात सुनी, सुनी वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सर्वोपा, यह चरित जे गावई, हरि पद पावई, ते ना परहि भव कोपा। राम जी ने अपना छोटा सा रूप बना लिया और बालक बनकर राम जी रोने लगे, क्योंकि लाखों की भीड़ खड़ी थी राम जी का दर्शन करने के लिए। जैसे ही भगवान ने अपना छोटा सा स्वरूप बनाया, रोना प्रारंभ किया, सभी लोगों ने महाराज दशरथ जी को शुभकामनाएं दी और महाराज दशरथ जी को बधाइयां भी दी। अब बधाई तो हम नहीं करेंगे क्योंकि समय नहीं है। राम जी थोड़े से बड़े हुए और जैसे ही माता कौशल्या सुंदर सुंदर श्रृंगार राम जी के कर दें, चारों भाई थोड़े थोड़े बड़े हुए। एक बार विश्वामित्र जी आते हैं और महाराज दशरथ जी से कहते हैं
कि मुझे राम को ले जाना है। राम जी बड़े दशरथ जी के प्यारे से भगवत प्रेमियों। अब राम जी बहुत ज़्यादा ही प्यारे थे। महाराज दशरथ ने कहा कि मैं राम जी को नहीं दे सकता हूँ, मैं राम जी को नहीं ले जाने दूंगा, लेकिन अब गुरु की बात भी नहीं टाल सकते हैं। राम जी के साथ साथ में महाराज दशरथ जी ने लक्ष्मण जी को भी भेज दिया। और जैसे ही राम लक्ष्मण दोनों गए विश्वामित्र जी के साथ में, भगवत प्रेमियों क्या होता है, ये रास्ते में सर्वप्रथम ताड़का मिलती है राम जी के लिए। तो राम जी ताड़का का उद्धार करते हैं। बोली राम राजा सरकार की। अब जैसे ही आगे की ओर बढ़ते हैं, भगवान जनकपुरी में पहुंचते हैं। जनकपुरी में पहुंचते हैं तो भगवान एक जनकपुरी में फूल बगिया में पहुंचते हैं। जब भगवान फूल बगिया में पहुंचते हैं तो माता सीता जी वह राम जी को देख लेती हैं और मन में विचार करती हैं कि मुझे ऐसा ही पति मिले। तो राम जी इस बात को समझ जाते हैं और राम जी कहते हैं कि आपकी यह इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। भगवत प्रेमियों जैसे ही राम जी फूल बगिया से गए और सीता जी गई जहाँ पर धनुष यज्ञ रचा गया था, मेरे राम जी वहां पर पहुंचे, क्योंकि सीता जी के विवाह में एक से एक योद्धा, एक से एक राजा, महावीर सभी आए हुए थे। उसी सभा में मेरे राम जी भी गए। अब जब सभी योद्धा एक साथ होकर के उस धनुष को तोड़ने लगे, लेकिन उस धनुष को तोड़ नहीं पाया, क्योंकि महाराज जनक जी का महाराज जनक जी ने विचार किया था। एक बार माता सीता जी ऐसे लीप रही थी तो धनुष को उठा लिया था। तभी महाराज जनक जी ने सोच लिया था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा मेरी बेटी का विवाह मैं उसी से करूंगा। अब विचार करिए, 10 योद्धा एक साथ तोड़ने लगे, धनुष को उठाने लगे। तो 10 योद्धा यदि धनुष को एक साथ उठा देते तो क्या सीता जी का विवाह 10 के साथ होता? नहीं होता। जब किसी से वह धनुष नहीं उठा तो महाराज जनक जी ने कहा कि इस सभा में कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई वीर नहीं है, कोई धनुष नहीं उठा सकता। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, क्योंकि लक्ष्मण जी बड़े क्रोधी थे। और जैसे ही लक्ष्मण जी खड़े हुए और लक्ष्मण जी ने कहा कि यदि भाई राम आदेश करें तो इस धनुष के टुकड़े टुकड़े कर डालूं मैं। इतनी बात सुनी, राम जी ने कहा कि लक्ष्मण शांत, लक्ष्मण शांत। कहते हैं कि लक्ष्मण मन डोला, कभी किसी से हंसकर नहीं बोला। लक्ष्मण जी का स्वभाव बड़ा क्रोधी था और राम जी का स्वभाव जो है बड़ा शांत था। मेरे राम जी उठे धीरे से, और जैसे ही राम जी उठे, राम जी ने उस धनुष को उठाया तो धनुष के 2 टुकड़े हो गए। जो धनुष के 2 टुकड़े हो गए भगवत प्रेमियों। उधर से जैसे ही हमारी माता सीता जी ने देखा और माता सीता जी आई और माता सीता जी ने आकर के राम जी को वरमाला पहनाई। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। श्री यदुकुल कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। यदुकुल कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। 2-4 चरण चलते चलते वो यदुकुल तक ऐसे पहुँची। सकुची सकुची सहमे सहमे, यह पावन अवसर पुण्य मुहूर्त फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जय माला। श्री यदुकुल कोमल कमल नयन को पहनाओ
बरसे राम रस, छाया हर्ष अपार। राजा रानी की करो सब मिल जय जयकार। कौशल नंदन राजा राम, जानकी वल्लभ राजा राम। कौशल नंदन राजा राम, जानकी वल्लभ राजा राम। सिया राम सिया राम सिया राम, ऐसे राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीता राम दरस रसी बरसे जैसे सावन की झड़ी। हो सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी। सावन की झड़ी प्यासे नैनों की पड़ी। हो सावन की झड़ी प्यासे प्राणों पे पड़ी। बहुत सी राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। अनमोल नगीने अवध अंगूठी में जड़ दीने। राम लखन अनमोल नगीने अवध अंगूठी में जड़ दीने। राम लखन अनमोल नगीने अवध अंगूठी में जड़ दीने। राम लखन अनमोल नगीने अवध अंगूठी में जड़ दीने। सीता ऐसे सोहे जैसे मोती की लड़ी। सीता ऐसे सोहे जैसे मोती की लड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सिया को रूप निहारी नाचे गावे सब नर नारी। राम सिया को रूप निहारी नाच गावे सब नर नारी। राम सिया को रूप निहारे नाचे गावे सब नर नारी। चल रही दर्शन करिया हवे का सोचत खड़ी। चल रही दर्शन करिया हवे का सोचत खड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। नाम को नैन बना लो राम सिया के दर्शन पालो। राम नाम को नैन बना लो राम सिया के दर्शन पालो। राम नाम को नैन बना लो राम सिया के दर्शन पालो। राम नाम को नैन बना लो राम सिया के दर्शन पालो। बरसों पीछे आई है ये मिलन की घड़ी। बरसों पीछे आई है ये मिलन की घड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी।
हो सावन की जड़ी प्यासे प्राणों पे पड़े, सावन की जड़ी प्यासे नैनों की पड़े, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी, सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की जड़ी, जैसे सावन की जड़ी, जैसे सावन की जड़ी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार माता जी सीता जी का और राम जी का विवाह होता है। साथ में लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न, भरत चारों भाइयों का विवाह होता है। और अब नंद बाबा और यशोदा मैया चले जाएं, जल्दी तैयार हो जाएं, क्योंकि अब सीधा कृष्ण जन्म आएगा। राम जी का इस प्रकार विवाह होता है। भगवत प्रेमियों, कहते हैं कि महाराज दशरथ जी को राम विवाह में नहीं बुलाया गया। महाराज दशरथ जी को क्यों नहीं बुलाया गया? इसके पीछे कारण क्या है? एक बार क्या होता है कि महाराज जनक जी से गौ हत्या हो जाती थी और गौ हत्या को महाराज दशरथ जी दूर करना जानते थे। तो महाराज जनक जी ने सूचना भेजी कि मेरे से गौ हत्या हो गई है, महाराज दशरथ जी से कहिए गौ हत्या दूर करें। भगवत प्रेमियों, महाराज दशरथ जी ने कहा कि मेरे लिए तो इतना समय नहीं है, पर मेरे नौकर हैं वो भी गौ हत्या दूर करना जानते हैं, मैं नौकरों को भेजे देता हूँ। नौकर गए। महाराज जनक जी ने सोचा कहीं मैंने दशरथ जी को बुलावा दिया तो दशरथ जी कहने लगे कि मेरे नौकर ये काम कर देंगे तो मेरी बेटी का विवाह नौकरों के साथ थोड़ी करूंगा, इसलिए महाराज दशरथ जी को नहीं बुलाया गया। चारों भाई विवाह करके अवध में पहुंचे। अब जैसे ही अवध में पहुंचे तो वहां खुशियां मनाई गई। जब बेटा बहू लेकर के आता है ना तो माता जी को बड़ी प्रसन्नता होती है, और यदि बहू फिर अपना रूप दिखाती है तो बड़ा दुख होता है। हर बहू ऐसी नहीं होती है, पर कोई कोई सी बहू अपना रूप दिखाती है, अपना रोल दिखाती है माता जी के लिए। और ज्यादातर जो बहू अच्छा खासा दहेज लेकर के आएगी ना तो वो जरूर कहेगी अरे हमारे पिताजी ने इतना सारा पैसा इसलिए नहीं दिया जो तुम्हारे बर्तन साफ करते रहे पूरे दिन, क्योंकि उसे अपने मायके का, अपने पिता के पैसों का घमंड रहता है बहुत ज्यादा। और भाई जो कार में बैठ कर के आती है ना वो तो फिर कार से ही घूमती है, फिर करती कुछ नहीं है, फिर बेचारी सासू माई लगी रहती है। माता कौशल्या जी सुमित्रा कैकेयी को बड़ी खुशी हुई। चारों भाई गांव का विवाह होकर के जब आए हो, भगवत प्रेमियों को समय व्यतीत हुआ। महाराज दशरथ जी ने सोचा कि मैं राम को राजा बना देता हूँ। महाराज दशरथ जी ने उनके गुरु वशिष्ठ जी से कहा कि आप शुभ मुहूर्त निकालिए। महाराज वशिष्ठ जी ने शुभ मुहूर्त निकाला। अब महाराज वशिष्ठ जी उनके 65 पीढ़ी के गुरुजी थे। कितने 65 पीढ़ी के गुरु थे। उन्होंने शुभ मुहूर्त निकाला, लेकिन वो मुहूर्त भी फेल हो गया, क्योंकि राम राजा कब बने? राम तो बन के लिए गए। तो हम लोग पूरे जीवन मुहूर्त में लगे रहते हैं। जैसे ही राम जी के राजा की बात मंत्रा ने सुनी, उनके यहाँ पर दासी थी मंत्रा। अब वो दासी कौन थी? कैकेयी के माता के यहाँ भी वो दासी बन चुकी थी। क्यों? कैकेयी जो थी उनकी माता ने एक बार उस दासी की बेटी के पति को मरवा दिया। तो वो संकल्प लेकर के आई थी कि जैसे मेरी बेटी विधवा बन के रो रही है आज, इसी तरह तेरी बेटी को भी मैं विधवा बना कर रहूंगी। वो मंत्रा अपनी ये आँख फोड़ करके और वेश बदल करके महाराज दशरथ के यहाँ पर दासी बनकर रहने लगी। अब जैसे ही मंत्रा ने राम जी को राजा बनने की बात सुनी, उसे कैकेयी माता की एक वचन, महाराज दशरथ जी ने कैकेयी माता को 2 वचन दिए थे एक बार युद्ध में।
अब विस्तार से नहीं सुना पाएंगे। तो उसे वो बात तुरंत याद आई और माता कैकेयी के पास गई और जाकर के कहा कि राम यदि राजा बन गया तो तुम मारी मारी फिरोगी, तुम्हारा भरत भिखारी बन जाएगा। ऐसे माता कैकेयी के कान भरे। भगवत प्रेमियों, जब माता कैकेयी के उन्होंने कान भर दिए और मंत्रा कान भर करके चली गई। महारानी कैकेयी ने महाराज दशरथ जी के लिए बुलवाया और कहा कि मुझे आज वो 2 वरदान दे दो। महाराज दशरथ जी ने कहा कि वरदान तो दे दूंगा, पहले ये बता तू इतनी उदास, इतनी रोष्ट, ऐसा विकराल रूप बनाकर बैठी क्यों है इतनी शुभ अवसर पर? माता कैकेयी ने कहा शुभ अवसर होगा आपके लिए, मेरे लिए थोड़ी है। महाराज दशरथ जी ने कहा कि ऐसी बात नहीं करते हैं शुभ अवसर पर। माता कैकेयी ने कहा कि अब आप बड़े कपटी हो। महाराज दशरथ जी ने कहा कि ऐसे वचन मत बोलो देवी, ये बहुत सुंदर अवसर है। माता कैकेयी बोली कि मुझे 2 वरदान दो पहले मेरे। महाराज दशरथ जी ने कहा कि ठीक है। माता कैकेयी ने कहा कि ऐसे नहीं, संकल्प करो कहीं आप बदल गए। महाराज दशरथ जी ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। प्राण तो जा सकते हैं पर वचन नहीं जा सकते हैं। महाराज दशरथ जी से माता कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए। कहा राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को गादे। जैसे इतनी बात सुनी महाराज दशरथ जी ने तो कहा कि तूने यह क्या मांग लिया? मैं भरत को राजा बना दूंगा पर मेरे राम को वनवास मत दे, मेरे राम को वनवास मत दे। माता कैकेयी ने कहा कि दिखा गई यहीं पर हमारे लिए प्रीत। महाराज दशरथ जी रोदन करने लगे, कहने लगे मेरे राम को वनवास मत भेज, मेरे राम को वनवास मत भेज। लेकिन माता कैकेयी कहाँ मानने वाली। महाराज दशरथ जी रात भर रुदन करते रहे, पूरी रात रुदन करते रहे। सुबह राम जी ने सोचा कि पिताजी नहीं आए। राम जी के पास में सूचना पहुंची कि आपको महाराज दशरथ जी ने बुलाया है। राम जी गए। राम जी ने कहा कि पिताजी आपको क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों? उधर तैयारियां चल रही हैं कि राम राज्याभिषेक होगा, सब लोग तैयार हो रहे हैं, सज रहे हैं। भगवत प्रेमियों, महाराज दशरथ जी ने कहा कि आपकी माताजी से पूछिए मेरी उदासी का कारण। माता कैकेयी ने कहा कि मैंने आपके पिताजी से मेरे भरत को गादी और राम तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मांगा है। कहते हैं कि यह वचन राम जी ने माता कैकेयी से बचपन में ले लिया था कि मुझे 14 वर्ष का वनवास देना आप कर सकती हैं, ये काम और कोई नहीं कर सकता है। कहते हैं कि राम को बन जाना था, माता कैकेयी को दोष लगना था। जैसे ही राम जी ने सुनी, राम जी ने कहा कि नहीं पिताजी, ये आपका बेटा 14 वर्ष बन के लिए जाने के लिए तैयार है। भगवत प्रेमियों, राम जी आए और आकर के राम जी ने माता कौशल्या से कहा कि ये बेटा पिता की आज्ञा सिरोधार्य करके 14 वर्ष के लिए वनवास जाता है। लेकिन माताओं ने कहा कि राम अकेला नहीं, लक्ष्मण जी को पता चला तो लक्ष्मण जी ने कहा भाई मैं भी आपके साथ 14 वर्ष वनवास के लिए चलूंगा। भगवत प्रेमियों, इधर माता सीता को पता चला तो माता सीता ने कही नहीं स्वामी, मैं भी आपके साथ वनवास चलूंगा। कहते हैं कि जैसे दिया बिन बाती और नदी बिन पानी, वैसे नाथ पुरुष बिन नारी। अगर दीपक में बाती ना हो तो अच्छी नहीं लगती, दीपक अच्छा नहीं लगता है। नदी हो उसमें पानी ना हो तो अच्छा नहीं लगता है, और नारी हो उसके साथ पुरुष ना हो तो वो नारी भी शोभा नहीं देती है। माता सीता जी ने कहा कि नाथ मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं भी आपके साथ वनवास को चलूंगी। बहुत समझाया लेकिन माता सीता जी नहीं मानी। उर्मिला जी भी कहने लगी। लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं उर्मिला, तुम नहीं जाओगी। तो उर्मिला जी 14 वर्ष तक कलश लेकर के खड़ी हो गई दरवाजे पर कि मैं 14 वर्ष यहाँ इंतजार करूंगी,
आपका लौट कर आने का। जैसे ही राम लक्ष्मण तीनों वनवास के लिए गए तो माता सुमित्रा ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, तुम भाभी के साथ 14 वर्ष वन में रहोगे, कभी भूल कर भी मन में कुभाव मत लाना, सपने में भी मत सोचना। तो लक्ष्मण जी ने वचन दिया माता जी के लिए कि ये लक्ष्मण कभी 14 वर्ष तक सोएगा ही नहीं, तो स्वप्न नहीं आएगा। लक्ष्मण जी 12 वर्षों तक सोए नहीं वनवास में, 14 वर्ष तक। भगवत प्रेमियों, जैसे ही इधर राम लक्ष्मण तीनों वनवास के लिए गए और महाराज दशरथ के प्राण निकल गए। इधर राम 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 कही राम। राम जी आगे की ओर गए और चित्रकूट पहुंचे। केवट की नाव में बैठे केवट ने भगवान के चरण धुले और भगवान आगे के लिए गए। वहां पर भगवान एक झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। जब भगवान झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं तो साथ में माता सीता जी और लक्ष्मण जी रहते हैं। एक बार शूर्पणखा आ जाती है राम लक्ष्मण को देख करके कि ये तो बड़े सुंदर हैं, रावण की बहन। आकर के राम से बोली, तुम सम पुरुष नाम ओ सम नारी, यह संयोग विधि रचो विचारी। शूर्पणखा ने कहा कि तुम समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे जैसी कोई नारी नहीं है। उसने अपनी सुंदरता का वर्णन थोड़ी किया है, उसने कहा है कि तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं है जो रावण को मार सके और मेरे जैसी कोई नारी नहीं है कि जो रावण को मरवा सके। भगवत प्रेमी और राम जी से कहने लगी कि मुझसे विवाह कर लीजिए। राम जी ने कहा कि मेरा विवाह तो हो गया है, मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाइए। अब वो अपने आप को कुंवारी बताने लगी तो राम जी ने, बहुत सारे लोग कहते हैं कि राम जी ने झूठ बोला। राम जी ने यहाँ पर झूठ नहीं बोला। राम जी ने ये कहा था कि जैसे तू कुंवारी है वैसे मेरा भाई कुंवारा है, क्योंकि उसका विवाह होने के बाद भी वो कह रही है कि मैं कुंवारी हूँ। तो राम जी ने कहा कि लक्ष्मण भी कुंवारा है, जैसे तू कुंवारी है वैसे। लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने कहा मैं तो दास हूँ, तुझे दासी बनकर रहना पड़ेगा। राम जी के पास जाइए। राम जी के पास आई भगवत प्रेमी और राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण जी के लिए। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। शूर्पणखा रोती रोती अपने भाई खरदूषण रावण के पास गई। रावण ने कहा कि किसकी हिम्मत हुई खरदूषण की बहन के नाक कान काटने की। भगवत प्रेमियों, वो शूर्पणखा ने कहा कि वन में सुंदर 2 राजकुमार आए हैं और इनके साथ एक सुंदर सुकुमारी है। मैंने सोचा कि इससे कुछ क्षण बातें कर लूं। उन दोनों राजकुमार में से एक छोटे राजकुमार ने मेरे नाक कान काट दिए। इतनी बात सुनी रावण तुरंत आया। एक राक्षस को भेजा मृग का भेष बना करके, जिस मृग को देख करके सीता जी ने राम जी से कहा कि ये मृग बड़ा सुंदर है, मुझे ला करके दो। राम जी गए, लक्ष्मण जी को सीता जी के पास छोड़ गए और जैसे ही राम जी उस मृग को मारने के लिए गए, इधर वो मृग में बाण मारा तो वो तो राक्षस था। आवाज निकाली, हे लक्ष्मण हे लक्ष्मण हे लक्ष्मण। सीता जी ने कहा तुम्हारे भाई कष्ट में हैं, जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा भाभी मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। सीता जी ने कहा आप आपके भाई की रक्षा नहीं कर सकते। लक्ष्मण जी जाने के लिए तैयार हुए। लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींच गए कि इस रेखा को पार मत करना। जैसे ही लक्ष्मण जी गए, इधर रावण ब्राह्मण का वेश बनाकर भिक्षा मांगने के लिए आया और जैसे ही माता सीता जी ने अंदर से भिक्षा दी तो रावण ने वो भिक्षा नहीं ली, क्योंकि वो बंधी हुई भीख थी। रावण ऐसा वैसा पंडित थोड़ी था, रावण बड़ा ब्रह्मज्ञानी था। रावण ने कहा कि मैं बंधी हुई भीख नहीं लेता हूँ, ना देना हो तो मत दो। जैसे ही माता सीता जी ने उस रेखा को लांगा, रावण ने अपना विकराल रूप धारण किया राक्षस का और सीता जी को हरण करके ले गया। जैसे ही सीता जी को हरण करके रावण ले गया, माता सीता जी लंका में 6 महीना रही। वहां पर
बहुत युद्ध हुए। भगवान के साथ में वानर भालू सभी ने रक्षा की। भगवान माता सीता जी को इधर ढूंढते रहे। माता सीता जी को अशोक वाटिका के नीचे रावण ने बैठाई। माता सीता जी ने प्रार्थना करी कि तेरा नाम अशोक है तो मेरे शोक का हरण कर, नहीं तो तेरा नाम व्यर्थ है। भगवत प्रेमियों हनुमान जी गए, उन्होंने जाकर के राम जी के राम कथा श्रवण कराने लगे। माता सीता जी ने देखा, हनुमान जी ने लंका में आग लगाई। फिर राम जी के साथ बानर वालों मेघनाथ महाराज कंस के एक से एक योद्धा भाई सभी से युद्ध हुआ और माता सीता जी को वापस लेकर के आए। जैसे ही माता सीता जी को वहाँ से वापस लेकर के आए, महाराज राम अवधपुरी में आए। और जैसे ही अवधपुरी में आए तो महाराज राम जी के कुछ सैनिक हमेशा घूमते रहते थे। वो सैनिक एक बार एक धोबी अपनी पत्नी को मार रहा था, राम जी की निंदा कर रहा था। जैसे ही राम जी की निंदा सुनी कि वो राम जी ने रावण के घर 6 महीने रही, सीता को रख लिया, मैं वैसा नहीं हूँ। राम जी को आकर के बताया, राम जी ने माता सीता का त्याग किया। इधर राम जी का राज्याभिषेक हो गया था। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। देखिए राम कथा बहुत बड़ी है, 9 दिन में पूरी होती है, इसलिए हम या आधे घंटे में पूरी नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कि इधर माता सीता वन में पहुंची और वन में पहुंचने के बाद माता सीता ने लवकुश को जन्म दिया। माता सीता गर्भवती थी, घर से गई थी। तब लवकुश जी अवध में आए, उन्होंने राम कहानी सुनाई। ठीक है, अब हम चलते हैं कृष्ण कथा की ओर यहीं से। बोले राधा रानी अलवेली सरकार की जय हो। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बुद्वीप पे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षी की नगरी है विख्यात अयोध्या नाथ की। यही जन्म भूमि है परम पूज श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा सिया राम। रघुकुल के राजा धर्मात्मा चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा। संतति हेतु यज्ञ करवाया धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। नृप गर्जन में 4 कुमारा। रघुकुल दीप जगत आधारा। 4 भ्राताओं की शुभ नामा। 4 भ्राताओं की शुभ नामा।
भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल जाके अल्पकाल विद्या सब पाके पूर्ण हुई शिक्षा रघुवर पूर्ण काम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। बोलिए राधा रामचंद्र भगवान की जय हो। अब चलते हैं हम चंद्रवंश की ओर, जिसका हम सभी को इंतजार है ना, लड्डू खाने का है ना। देखिए अब जो नाचेगा उसको लड्डू मिलेगा, और जो नहीं नाचेगा उसको नहीं मिलेगा। भगवान के जन्म जन्म कौन कौन नाचेगा? जो नाचेगा उसको लड्डू दिया जाएगा। चलिए हम चलते हैं। यति महाराज के पुत्र हुए यदु, और यदु के पुत्र हुए देवमणि, और देवमणि के पुत्र हुए महाराज कंस। भगवत प्रेमियों, महाराज कंस जो है बड़े दुष्ट थे। क्या होता है कि महाराज उग्रसेन की पत्नी एक बार जैसे जंगल में चली जाती है घूमने के लिए, तो दिरमल नाम के राक्षस की छाया पड़ती है, जिससे गर्भ में जो बच्चा था वो बच्चा भी राक्षस हो गया। कहते हैं कि जब ग्रहण पड़ता है ना तो माताएं बाहर नहीं निकलती हैं। क्यों? क्योंकि वो असर पड़ जाता है। ऐसे ही राक्षस की छाया पड़ी तो गर्भ का बच्चा भी राक्षस हो गया। महाराज उग्रसेन को आकाशवाणी हुई कि आपके घर जो बच्चा लेगा बड़ा दुष्ट होगा, राक्षस होगा। जैसे ही उस बच्चे का जन्म हुआ, महाराज उग्रसेन ने लता बताओं में लपेट कर एक पेटी में रखकर भा दिया। इधर महाराज सूरसेन स्नान कर रहे थे। महाराज सूरसेन ने देखा कि इस पेटी में बहता हुआ क्या आ रहा है। उन्होंने उस पेटी को उठाया और खोल करके देखा तो उसमें बच्चा था। घर लेकर के आए और आकर के कहा अपनी पत्नी से कि अभी तक हमारा एक ही बेटा था वसुदेव, अब एक और हो गया। भगवत प्रेमियों, महाराज कंस थोड़े से बड़े हुए और धूल मिट्टी में जब वो खेल रहे तो नारद जी आए एक बार, और नारद जी ने कहा कि महाराज उग्रसेन के पुत्र होकर के और धूल मिट्टी में खेल रहे हैं। नारद जी ने सोचा कि ये तब तक कुछ करेगा नहीं, तब तक इसका उद्धार कैसे होगा। महाराज कंस को पुनः आकाशवाणी हुई कि उग्रसेन महाराज के पुत्र होकर देखो धूल मिट्टी में खेल रहे हैं। भगवत प्रेमियों, महाराज कंस ने तपस्या करके भगवान शंकर से वरदान ले लिए। भगवान शंकर ने एक धनुष दिया और भगवान शंकर ने कहा कि जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। महाराज कंस वहां से धनुष लेकर के आए, वरदान प्राप्त किए, अपने माता पिता को जेल में डाल दिया। माता पिता के हाथ पैरों में हथकड़ियां बेड़ियां लगा दी। और सोचिए इतना दुष्ट बेटा कि अपने माँ बाप को ही कारागार में बंद कर दिया। जैसे ही उनको कारागार में बंद किया, एक बार मैया जो देवकी हैं वो स्नान करके अपने बाल सुखा रही थी छत पर। तो महाराज कंस ने देखा और विचार किया कि मेरी बहन विवाह के योग हो गई है, इसका विवाह कर देना चाहिए। विचार किया विवाह करूं तो किससे करूं, कोई अच्छा पुरुष भी तो मिले। विचार आया कि वसुदेव से कर देता हूं।
अब वसुदेव जी के 6 विवाह पहले ही हो चुके थे, लेकिन महाराज कंस से मना भी नहीं कर सकते थे डर की वजह से। अब जैसे ही देवकी का विवाह महाराज वसुदेव से तय हुआ, भगवत प्रेमियों इधर बड़े धूमधाम से बारात आई मैया देवकी की। इधर महाराज कंस ने अपनी बहन का विवाह अच्छे से किया, खूब दहेज दिया, सब कुछ। अब जैसे ही विवाह करके रथ में बैठाकर विदा करने के लिए गया तो आकाशवाणी हुई कि अरे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू विदा करने के लिए जा रहा है, ऐसी बहन के गर्भ से तेरा काल जन्म लेगा। भगवत प्रेमियों, महाराज कंस के मन में विचार आया कि जब ये बहन ही जीवित नहीं रहेगी तो काल कहां से जन्म लेगा। तुरंत केश पकड़ करके खींचे और माता देवकी को रथ से उतार कर मारने लगा। अब पति का धर्म होता है पत्नी की रक्षा करना। महाराज वसुदेव जी ने हाथ जोड़े कहा कि यह स्त्री है और स्त्री विवाह के समय लक्ष्मी होती है। क्या स्त्री को विवाह के समय लक्ष्मी कहा जाता है? आप विचार करिए, किसी बेटी का विवाह होता है ना तो उसको लक्ष्मी कहते हैं, और बेटे का होता है तो उसे कोई विष्णु भगवान थोड़ी कहता है। कोई कहता है अगर दूल्हा बन करके बेटा आए ना तो कोई नहीं कहता कि विष्णु भगवान आए, दूल्हा आया, यही बोलेंगे। और जब बेटी विवाह होकर के ससुराल जाती है ना तो सब कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आई है। इसलिए बेटी का दर्जा बेटे से ऊंचा बताया गया है, क्योंकि एक बेटी को बेटा कह सकते हैं पर बेटा को बेटी नहीं कह सकते हैं। इधर जैसे ही वासुदेव जी ने कहा कि ये तुम्हारी बहन है और विवाह के समय बेटी को लक्ष्मी का रूप दिया गया है, तुम्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है। इसकी अष्टम गर्भ से आपत्ति है, इसके जो भी बच्चे होंगे मैं तुम्हें दे दूंगा। भगवत प्रेमियों, महाराज कंस ने कहा ठीक है, लेकिन मैं कारागार में बंद रखूंगा। जिन पैरों में पायल पहनाई थी उन पैरों में बेड़ियां पहना दी। भगवत प्रेमियों, इधर जैसे ही देवकी का पहला कारागार में उन दोनों को बंद कर दिया। देवकी मैया के पहला पुत्र हुआ। वसुदेव जी पहले पुत्र को लेकर के गए महाराज कंस के पास। महाराज कंस के मन में विचार आया कि पहले से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अष्टम गर्भ से इसे छोड़ देता हूँ। नारद जी आ गए तब तक एक कमल का फूल लेकर के। बोले इस कमल में कितनी पंखुड़ियां हैं? 8। गिनो चारों तरफ से। बोले चारों तरफ से 8 है। तो नारद जी ने कहा कि ये विष्णु है, 8वां भी पहला बनकर आ सकता है। तुरंत कंस के मन में आया, भगवत प्रेमियों पहले पुत्र को मार दिया, धीरे धीरे करके 6 पुत्रों को मार दिया। अब 7वें गर्भ में बलराम जी आए तो मैया देवकी के गर्भ से मैया रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर गए। अष्टम गर्भ में आते हैं मेरे कन्हैया जी। अब जैसे ही अष्टम गर्भ में मेरे कन्हैया जी आए तो महाराज कंस से नारद जी कह गए। कंस जी ने पूछा कि कैसा होगा, तो नारद जी ने कहा कि काला काला होगा, मुरली वाला होगा। अब जैसे ही महाराज कंस के सामने कोई चीज आती काली, जिससे दाल में जीरा काला आ जाता तो दाल को फेंक देते, कहते काला काला होगा, मुरली वाला होगा, काला काला होगा, मुरली वाला होगा। मकान के बाहर नहीं निकलते, महलों के बाहर निकलते तो कोई काली चीज दिख जाती तो घबरा जाते, काला काला होगा, मुरली वाला होगा। दिन रात नींद नहीं लगती महाराज कंस की। और जैसे ही अष्टम गर्भ में कन्हैया जी आए तो पहरेदार लगा दिए। भगवत प्रेमियों, मेरे कन्हैया जी ने रात्रि के 12 बजे आए, क्योंकि राम जी दिन में 12 बजे आए थे।
और कन्हैया जी रात्रि में आए बेचारे, क्या करते। जैसे ही रात्रि के 12 बजे भगवान कन्हैया जी आए और आकर के वसुदेव जी से कहा कि आप हमें वहाँ छोड़ आना गोकुल, और गोकुल में जिस कन्या ने जन्म लिया उस कन्या को यहाँ लेकर के आ जाना। और वह कन्या कौन थी? वह कन्या लक्ष्मी जी थी। लक्ष्मी जी ने एक बार विष्णु भगवान से कहा था कि कभी हमें आपकी बहन बनने का अवसर प्राप्त कराना। तो उधर यशोदा मैया के यहाँ वो कन्या आती है। देवी की मैया ने कहा कि विकराल रूप नहीं, आप छोटे से रूप में आइए। लल्ला तो छोटा सा होता है ना, भगवान श्री कृष्ण ने छोटा सा रूप बनाया। सारे पहरेदार सो गए और जैसे ही भगवान ने रोना प्रारंभ किया, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवत प्रेमियों, वसुदेव जी एक टोकली में रख करके भगवान श्री कृष्ण को मथुरा से गोकुल के लिए ले जाने लगे। हमारे कन्हैया जी आ रहे हैं तो कन्हैया जी का सब स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। बनभरी ओ मोहन मुरारी, निराली तेरी माया कनाही रे। बनभरी ओ मोहन मुरारी, निराली तेरी माया कनाही रे। मथुरा में तेरा जन्म लिया हो, मथुरा में तेरे जन्म लियो,
आज गोकुल बधाए रे बनवारी ओ मोहन मुरारी निराली तेरी माया कनाही रे बनवारी ओ मोहन मुरारी निराली तेरी माया कनाही रे। जय गोविंदा जय गोपाला कृष्ण कृष्ण हरे हरे जय गोविंदा जय गोपाला कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आते ही कारावास के देखो स्वयं टूट गए ताले संकेत किए। श्री राधे क्योंकि भगवान स्वयं ठाकुर जी आए वृंदावन से, कोई पूजा से चूक मत जाना। बोले बाकी बिहारी लाल की संकेत किए लो आ गए हर बंधन तोड़ने वाले हर बंधन तोड़ने वाले। अष्टम अवतार अष्टम संसार अष्टमी हुई तेरे आने से महान। जय जय श्री कृष्ण भगवान जय जय श्री कृष्ण भगवान। हुआ बुद्धि को प्रगट बुद्धि सबकी चकराए रे बनवारी ओ मोहन मुरारी निराली तेरी माया कनाही रे बनवारी ओ मोहन मुरारी निराली तेरी माया कनाही रे। जन्मदायिनी देव की मैया और यशोदा ने पाला देव सुदेव का पुत्र किंतु कहलाया तो नंद लाला। चंद्रवंश का सरस चंद्रमा कृष्ण चंद्र है काला ऐसा काला रंग की जिसने जग में किया उजाला। मनमोहन तेरी जय हो प्रिय दर्शन तेरी जय हो तेरे जैसा जग में कोई हो तेरे जैसा जग में कोई देना दिखाए रे बनवारी ओ मोहन मुरारी निराली तेरी माया कनाई रे बनवारी ओ मोहन मुरारी निराली तेरी माया कनाई रे। ब्रज भूमि तेरी प्रिय भूमि है तेरे प्राण है गोपी ग्वाला। गौचारण से गोविंद तू गोपालन से गोपाला। वावन तेरा नाम तू सकल गुण धाम राधा प्यारी के श्याम तो है सहस्र प्रणाम राधा प्यारी के श्याम तो है सहस्र प्रणाम। प्रेम भरी मुरली से प्रेम की गंगा बहाए रे बनवारी ओ मोहन मुरारी निराली तेरी माया कनाई रे बनवारी ओ मोहन मुरारी निराली तेरी माया कनाई रे। बोलो बाल कृष्ण लाल की। श्रद्धा भक्ति सहित जन्माष्टमी तेरे भक्त बनाते संग
शंख बजा कर कीर्तन गाकर नटवर तो है बुलाते। हीरे मुकुट लाके मोहन तुझको बाहर लाते। सारा दिन उपवास करे तब तेरे दर्शन पाती। पुरुषोत्तम तेरी जय हो, सर्वोत्तम तेरी जय हो। भक्तन हित पारस मणि तो हो, भक्तन हित पारस मणि तू संतन सुखदाई रे। वनमारी ओ मोहन मुरारी निराली तेरी माया कनाई रे। वनमारी ओ मोहन मुरारी निराली तेरी माया कनाई रे। निराली तेरी माया कनाई रे। निराली मेरे नैनों में कृष्ण, मेरे नैनों में कृष्ण, मेरे नैनों में कृष्ण, मेरे नैनों में कृष्ण। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की। मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण। मैंने नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की। मैंने नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। ओ सौ बार बधाई लोगों, बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई बधाई बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बधाई हो। साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। नाच गावे धूम मचावे, नाच गावे धूम मचावे। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हो आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय मेरे गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय मेरे गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय हो गोपाल हो की। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू।
श्री मावी का एक केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तू 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 तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। बातों की अष्टमी है मौसम बहार का, सपना पूरा हुआ है दिल विकरार का। अब कैसे चुप में रहूं 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 रहूं, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति झलक दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। जय कन्हैया लाल की, नंद किया नंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय मेरे गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय मेरे गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। हो आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद उमंग भयो जय हो नंदलाल की। खुदिनी हाथी घोड़ा कौन खुदिनी पालकी, कौन खुदिनी हाथी घोड़ा कौन खुदिनी पालकी। बूढ़िन को हाथी घोड़ा बच्चन को पालकी। आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय 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 कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय मेरे गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय
के लाला की ओ हरि ओम चंद्रमा सूर्य चक्षुः सूर्यो अजायत सूत्रात्वा नक्षवरा नक्षमुखा जगदे न जायत। आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। आरती वाले कृष्ण की जय अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो बाबा की अखियन को तारो गोपिन के प्राणन सो प्यारो गोपियन के प्राणन को प्यारो इन पे प्राणन छाव की जय पर प्राण बचावे की जय। आरती बाल कृष्ण की जय आरती वाले बलिदाओं को छोटो भैया बलिदावो को छोटो भैया कनुआ कह बोलत मैया अकन वह कह के बोले भैया परम मुदित मन लेत बलैया परम मुदिति मन लेति बनैया यह छवि नैनन में भरी लीजिए छवि नैनन में भर लीजिए। तो तरी बोलने मधुर सुहावे तो तेरी बोलने मधुर सुहावे सकन संग खेलत सुख पावे सकन संग खेलत मुस्कावे सोई सुकृति जो इनको ध्यावे सोई सुखती जो इनको ध्यावे अब इनको अपनो कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की जय अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। श्री राधावर कुंवर कन्हैया श्री रामा गुरुवर कन्हैया ब्रज जन को नवनीत खवैया प्रचलन को नवनीत की भैया देखत ही मन लेत चुरैया देखत ही मन लेत चुरैया अपनो सर्वस इनको दीजिए। आरती वाले कृष्ण की जय अपनो जन्म सुफल कर लीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे नमं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव वन्दस सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। और सभी गाएंगे क्या? ओ जय राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे हरे हरे जलेन शीतलीकरणं देवादिमंडम आरोग्यार्थी नाम अस्तो वृक्षालय
मंत्र पुष्पांजलि ओम जगने न जगन्यमाय जंत देवस्थाने धर्माणि व्रतमान्य सन्नाके हनाखं महिमाणः सजन् तत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामान काम कामाय मह्यं मा कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वैराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमयं सर्वायुह्यान्तादा परार्दादौ तुमदस्य लोको विगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य अवसंग्रहे आभिक्षितस्य कामप्रे विश्वे देवा सपसदिति सेवन्ते कावकुल चंपक पाटिल जय पुण्या गजाति करवेल रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे विष्णुं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यदा कालो भवानिता पुष्पांजलिर्मयादित्यं ग्रहणां परमेश्वर इति मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बोलो बांके बिहारी लाल की जय बालकृष्ण लाल की नंद बाबा की यशोदा मैया की सभी ग्वाल बालों की गोकुल धाम की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गौ हत्या बंद हो बंद करो सनातन धर्म की जय हो वैदिक धर्म की जय हो अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय हो शिव नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जय श्री राधे